छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। गरीब घर, टूटी छत वाला छोटा सा मकान। घर के अंदर बरसात के दिनों में पानी टपकता रहता था। पिता मजदूर थे, दिन भर मेहनत करते, पर घर चलाने जितना ही मिलता। माँ घर के लिए चूल्हे पर लकड़ियां जलाकर रोटी बनाती। कई बार रसोई में खाने को बस 2 रोटियां ही बचती और वे दोनों माँ पिता बच्चों को खिला देते। अर्जुन बचपन से समझदार था। वो जानता था कि गरीबी कोई शर्म की बात नहीं, पर गरीबी से हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। अर्जुन का सपना था बड़ा बनना, परिवार की जिंदगी बदलना, अपने माता पिता को खुशहाल जीवन देना। पर सपने जितने बड़े, रास्ते उतने ही कठिन। गांव में कोई कोचिंग, कोई सुविधा नहीं। शहर जाकर पढ़ने का खर्च अर्जुन के पिता उठा ही नहीं सकते थे। फिर भी अर्जुन रोज सुबह 5 बजे उठकर पेड़ के नीचे बैठता, पुरानी किताबें पढ़ता जो उसे सरकारी स्कूल के लाइब्रेरियन ने दान में दी थी। लोग कहते, इस गांव से कोई बड़ा नहीं बनता, तेरे जैसे कितनों ने कोशिश की, सब हार गए, छोड़ दे बेटा, मजदूरी कर, पेट भर जाएगा। पर अर्जुन के अंदर किसी तूफान की तरह कुछ जल रहा था। वो हार मानने को तैयार नहीं था। एक शाम अर्जुन पास के पहाड़ पर गया। वहां एक बुजुर्ग पत्थर तराश कलाकार पत्थर पर छेनी से चोट कर रहा था। अर्जुन कुछ देर उसे देखता रहा। बूढ़ा व्यक्ति एक ही जगह लगातार हथौड़ा चला रहा था, पर पत्थर पर कोई निशान तक नहीं दिख रहा। अर्जुन को लगा उसने अपने पूरे जीवन की कहानी देख ली, मेहनत बहुत, परिणाम शून्य। उसने पूछा, बाबा आप इतने समय से मार रहे हो, पर पत्थर पर कुछ नहीं बदला। बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा हर एक चोट दिखाई नहीं देती। 100 बार चोट मारने पर भी पत्थर नहीं टूटता। पर क्या इसका मतलब पहली 99 चोट बेकार थी? नहीं, वो हर चोट पत्थर को अंदर से कमजोर कर रही थी। और 100वीं चोट पर पत्थर टूट जाएगा, पर असल जीत तो पहली चोट से ही शुरू हुई थी। ये शब्द अर्जुन के दिल में किसी मंत्र की तरह बस गए। वो चुपचाप घर लौटा और खुद से वादा किया, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे समय लगे, चाहे दुनिया हंसे, मैं 100वीं चोट तक मेहनत करता रहूंगा। अगले दिन से अर्जुन की दिनचर्या बदल गई। सुबह 5 बजे उठना, स्कूल के बाद खेत में पिता की मदद, रात में दिए की रोशनी में पढ़ाई। बिजली अक्सर चली जाती तो अर्जुन स्कूल के मैदान में लगी सौर लाइट के नीचे पढ़ता। कई बार ठंड इतनी होती कि हाथ सुन्न हो जाते, कई बार भूख ज्यादा होती, पर घर में खाना कम। फिर भी किताबें ही उसका सहारा थीं। गांव के लड़के हंसते, पढ़ने से क्या होगा, तू भी हमारे जैसा खेत में ही तो काम करेगा। पर अर्जुन मुस्कुराकर कहता, शायद आज नहीं, पर एक दिन तुम्हें जवाब मिलेगा। समय बीतता गया। अर्जुन ने प्रतियोगी परीक्षा देने का फैसला किया। फॉर्म की फीस भी उनके लिए बड़ी रकम थी। पिता ने अपनी कमर का पुराना बेल्ट बेचकर पैसा दिया। फॉर्म भरा गया। अर्जुन ने जान लगा दी, दिन रात पढ़ाई, बार बार दोहराना, सवाल हल करना। पहला प्रयास असफल, दूसरा प्रयास असफल, तीसरा प्रयास भी असफल। हर बार रिजल्ट आने पर अर्जुन की आंखें भर जाती। माँ उसे देखती और प्यार से सिर सहलाती, बेटा जो लोग गिरते नहीं वो चलना नहीं सीखते, तू गिर गिर कर चलना सीख रहा है। लेकिन गांव वाले, वे फिर हंसे, कहा था ना ये तेरे बस का नहीं, अब छोड़ दे, किस्मत से लड़ना बेकार है। अर्जुन का मन भी कई बार टूट जाता। कभी लगता, क्या सच में ये सब बेकार है, क्या मैं भी उन्हीं की तरह हार जाऊं? पर हर बार उसके दिल में वही बुजुर्ग की बात गूंजती, 100वीं चोट पर पत्थर टूटता है। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने फिर उठकर किताब खोली। चौथा प्रयास आया। इस बार अर्जुन पहले से ज्यादा मजबूत था। वो जानता था जीत का स्वाद वहीं चखता है जो लगातार कोशिश करता है। वो दिन में स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ता, शाम को पहाड़ पर जाकर बुजुर्ग को देखता जो आज भी उसी समर्पण के साथ पत्थर तराश रहा था। अर्जुन ने पूछा, बाबा आपको कभी थकान नहीं होती? बुजुर्ग बोले, थकान तो सबको होती है बेटा, पर जो अपने लक्ष्य को अपने सांस की तरह जरूरी मान लेता है उसका मन हार नहीं मानता। ये शब्द अर्जुन को नई ऊर्जा दे गए। परीक्षा का दिन आया। अर्जुन तेज धूप में 5 किलोमीटर पैदल चलकर परीक्षा केंद्र पहुंचा। उसके पास बस के किराए के भी पैसे नहीं थे, पर वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो अपनी लड़ाई लड़ रहा था। परीक्षा दी, दिल धड़क रहा था, लेकिन इस बार मन अंदर से कह रहा था, ये चोट 100वीं हो सकती है। कुछ महीने बाद रिजल्ट आया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसने लिस्ट में अपना नाम ढूंढा। पहला पन्ना देखा, नाम नहीं मिला। दूसरे पन्ने में भी नहीं मिला। यहां तक कि तीसरे पन्ने में भी उसका नाम नहीं मिला। आंखों में आंसू भर आए। लेकिन जैसे ही वो पन्ना पलटकर चौथे पर पहुंचा, वहां लिखा था, आरजू अनसेलेक्टेड। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा।
ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। उसने 100वीं चोट मार दी थी। उसने दौड़कर मां को गले लगाया। पिता के पैरों में गिर पड़ा। मां की आंखें नम थीं। देखा, मेरे बेटे ने कर दिखाया। गांव वाले जो हंसते थे, आज तालियां बजा रहे थे। अर्जुन की कहानी गांव में प्रेरणा बन गई। लोग अब कहते, अगर अर्जुन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। कुछ साल बाद अर्जुन अब एक सम्मानित अधिकारी था। वो अक्सर अपने गांव आया करता और बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें बांटता। वो उस बुजुर्ग कलाकार के पास भी गया। वो अभी भी पत्थरों पर काम कर रहा था। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने मुझे रास्ता दिखाया था। अगर आप ना होते तो मैं शायद हार मान लेता। बुजुर्ग मुस्कुराए, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया बेटा, चलना तो तुम्हें ही था। पत्थर पर एक खूबसूरत मूर्ति खड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन की जिंदगी। पहले कठोर, फिर तराशी गई मेहनत से चमक उठी। इसलिए कहते हैं, जीत आखिरी कोशिश में छिपी होती है। लोग हार इसलिए जाते हैं क्योंकि वे उस आखिरी वार तक पहुंच ही नहीं पाते। मेहनत का हर प्रयास पत्थर की पहली चोट है, भले न दिखे, पर परिणाम की नींव वही बनाती है। कभी हार मत मानो, क्या पता अगली कोशिश ही 100वीं हो।